बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज बेटा 2.4 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर, कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना। और एवेल्यूएट, कीमत मालूम करें द फॉलोइंग द रिजल्ट की। और सवाल क्या है, log 18 to the base 2 माइनस log 9 to the base 2, यानी 2 के असास पर 18 का log और माइनस 2 के असास पर 9 का log जो है, इसको हमने एवेल्यूएट करना है। पढ़ना हमें आना चाहिए इसको। तो मैंने ये आपको पढ़ के बता दिया, आप इसको ज़हन नशीन रखें। जरा पहला बताऊंगा, बाकी वैसे ही। log 18 to the base 2, log 9 to the base 2, उर्दू में 18 का 2 के असास पर 18 का log, 2 के असास पर 9 का log, ये हमने उसको पढ़ना है जी ऐसे। तो अब इस पे गौर करें। हमने पढ़ा बेटा क्वोशंट लॉ, और क्वोशंट लॉ क्या था, यहां पे देखें, log x बटा y इज इक्वल टू log x माइनस log y। यानी अगर एक नंबर को दूसरे पे डिवाइड करें तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहला नंबर ऊपर वाला और माइनस डाल के तो नीचे वाले का log लिख लेते हैं। तो जरा गौर करें, ये ऐसे ही नहीं है। तो फिर अकॉर्डिंग टू दिस, इसके मुताबिक ये वाला जो रूल है वो यहां पे हम लगाएंगे। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो log ये जो 18 है 2 बेस 2 और माइनस log ये जो 9 है 2 दी बेस 2, ये इक्वल टू हो जाएगा बेटा log बेस 2 है और 18 ओवर 9 हो जाएगा। इस कानून के मुताबिक ये हमने कानून लगा दिया। ये वाली रकम जो है ये ऊपर लिख ली, और ये वाली रकम जो है, ये वाली हमारे पास 9, ये हमने नीचे लिख ली। ऊपर वाली हम पढ़ चुके हैं बेटा, ऊपर वाली को न्यूमरेटर और नीचे वाली को डिनोमिनेटर कहते हैं। अब ये देखें आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो ये हमारे पास बन गया कितना, 9 2 18, यहाँ पे हमारे पास आ गया जी 2। अब एक और रूल है जो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन आप ज़हन नशीन रखिएगा। वो रूल क्या है कि अगर द नंबर्स whose logarithm you are finding and the base are same, the number, वो अगर जिसका आप log ले रहे हैं और उसकी बेस ये सेम हो तो ये 1 के बराबर। ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। जिस नंबर का आप log ले रहे हैं और उसकी बेस अगर सेम है तो 1 के बराबर। तो ये आ गई 1, और आप यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, रूल का हवाला देंगे कि ये वाला रूल जो है हमने लगाया है, तो इसका ये जो है वो जवाब आ गया। आगे चलते हैं जी हम इसकी तरफ। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप गौर करें तो ये प्रोडक्ट लॉ लग रहा है, जमा हो रहे हैं। और हमने पढ़ा था कि अगर 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो ना, तो उनको लॉगरिथम में अलग-अलग जमा कर देते हैं, उनको लॉगरिथम में अलग-अलग जमा कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये वाले क्या बन गए हमारे पास, log 2 64 जमा log 2 2, ये बराबर आ गए जी log हम 2 ही लिखेंगे और ये 64 ज़रब 2 हो गया। यानी अगर ज़रब थे तो जमा किए, और अगर जमा हो रहे हो तो ज़रब कर देंगे। ज़रूरत के मुताबिक हम इधर से उधर और उधर से इधर रूल लॉ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये जमा हो रहे थे, हमने कर दिए ज़रब। अब इनको ज़रब दे दें आप, ये लेंगे, ये हो गया 128, 4 2 8 6 2 12। फैक्टर बना लें जी, आद बना लें 128 के, 128 के फैक्टर्स बना लें 2 के हिसाब से। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, 64 2
128, 1 2 3 4 5 6 7, तो लिखेंगे log 2 और ये 2 की हो गई 7, ये log 2 उसी तरह। और ये पावर्स लॉ है बेटा, पावर्स लॉ के बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो ये बेस सारे ही सेम है, ये 2 है, ये 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, तो इनको हमने ऐड कर लिया। अब हमने जो लॉ पावर लॉ पढ़ा है, और पावर लॉ क्या था कि अगर पावर, ये मैं नीचे लिख लूं, पावर लॉ log a x ऊपर m, और m आ गया था शुरू में, ये तो ये जो पावर होती है ना, ये लॉ है लॉगरिथम का कि इसको आप शुरू में लिख सकते हैं, तो ये पावर आ गई बेटा शुरू में, और आगे log 2 टू दी बेस 2, log 2 टू दी बेस 2, और यहाँ पे देखें तो नंबर जिसका log निकाल रहे हैं और बेस सेम है, तो ये आ गया हमारे पास 1 के बराबर, तो ये ऐसे हमारे पास 1 ना 7 1 9 7 आ गए। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाली बात, आप सोचेंगे, थोड़ा गौर करेंगे, फिर आगे चलेंगे। यहाँ पे देखें 1/3 8 यानी log 8 टू द बेस 3 और माइनस log 18 टू द बेस 3, तो ये 1/3 शुरू में आ गया। अब इस पे पहले log, ये जो कोशेंट लॉ नहीं लगा सकते जब तक ये 3 यहां से इधर उधर नहीं हो जाता, क्योंकि कोशेंट लॉ में इस सूरत में लग, इस सूरत, अब कोशेंट लॉ लगता है, इसके साथ तो 1/3 भी है, तो ये कहाँ जाना है, तो इसके लिए पहले हमने इसको यहां से खत्म करना है। कैसे कि इसके फैक्टर बनाएंगे, इसके फैक्टर से अगर 3 शुरू में आता है तो ये कट जाए, तो बनाएंगे इसके फैक्टर, ये 1/3, ये log 3, और इसके फैक्टर 2 2 टाइम 4 और 2 3 टाइम 8, यानी 2 2 टाइम 4 और 4 2 टाइम 8, 3 टाइम नहीं, 4 टाइम 8, और यहाँ पे log 18 टू द बेस 3 उसी तरह से। बेसिस सेम है, पावर्स बेटा क्या होंगी, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो ये होगी हमारे पास पावर्स ऐड, और ये हमने लिख लिया उसी तरह से। तो अब ये कौन सा रूल लग रहा है, पावर्स लॉ, पावर्स लॉ रूल याद रखने, रट्टा नहीं लगाना कि ऊपर वाले शुरू, पावर्स लॉ, और पावर लॉ क्या कहता है कि पावर आ जाएगी शुरू में, यहाँ पे मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, और ये बेटा उसी तरह से, और ये भी उसी तरह से हम लिखेंगे। अब ये कट गया, अब ये log 3 और ये 2 और ये log 18 और ये 3, तो यहां पे आप देखें तो अब कोशेंट लॉ लगता है कि 2 लॉगरिथम के दरमियान में माइनस है, तो हम ये एक दफा लिखेंगे log 3 और ये 2/18 आ जाएगा, ये 2/18 आ जाएगा। यहां पे अब अंडरस्टूड है कि ये लॉग मैंने लगा दिया, ये वाला लॉ लगा दिया, बार बार उसकी मिसाल देने की जरूरत नहीं है। आपने अगर लिखना हो तो फिर आप जो है यहाँ पे लिख देंगे कि ये log x माइनस log y वाला यहाँ पे लॉ लगाया हमने। अब इसको काट दें, काट रहा है, 2 1 2 9 2 18, तो 1/9 आ गया, 1/9 आ गया। अब इसको हल करें जरा, 1/9 को एक स्टेप यहां पे ले जाते हैं, 3 टाइम 9 होता है, 3 टाइम 9 होता है जी, ठीक हो गया। तो यहां पे चलेंगे log 3 और ये 3 की पावर्स इकट्ठी हो गई, तो 3 की 2 हो गया, एक ये और एक ये, 3 की 2 हो गया। चले जी इसको ऊपर ले आए, पावर्स लॉ पड़ा है पीछे कि इसको जब ऊपर लाएंगे तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, इसको जब हम ऊपर लेके आएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पे पावर्स लॉ लग रहा है, और पावर्स लॉ क्या है कि ऊपर वाली पावर शुरू में आ जाती है, तो यहाँ पे ले आए शुरू में, ये -2 शुरू में आ गया, और ये log 3 और ये भी 3, तो ये वाला कानून अगर यहाँ पे हम लगाएं तो ये किसके बराबर होता है, 1 के, तो ये सेम है, तो ये 1 के बराबर आ गया।
और -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 ही इसका आंसर आ गया जी। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। यहाँ पे देखें ये 2 log 2 तो उसी तरह से लिखेंगे आप, क्योंकि अब 2 के तो हम फैक्टर नहीं बना सकते। तो यहाँ पे 25 है, 25 के देखें तो फैक्टर बन रहे हैं, तो 5 5 25, 2 log 2 और साइन ऑफ इक्वलिटी लाजमी डालते जाना। यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, बेसिस सेम हो तो पावर्स बेटा क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो इन पावर्स को हमने ऐड कर लिया, 1 + 1 कितना हो गया, 5 की 2 हो गया। अब ये तो उसी तरह से 2 log 2 आ गया। और यहां पे देखें, यहां पे तो पावर लॉ लग रहा है। पावर लॉ क्या था, पावर लॉ ये था जी, यहां पे चले लिख लेते हैं, ये पावर लॉ था जी, m और ऊपर है ना, ऐसे भी कोई भी नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं x y z वाला ही हो। तो ये ऊपर पावर थी तो वो शुरू में, तो ये पावर ऊपर है तो ये शुरू में, ये लॉ था जी, पावर लॉ हमने यहाँ पे लागू कर दिया। अब देखें तो ये कितनी रकमें हैं, 2, और दोनों में 2 पड़ा हुआ है शुरू में, तो ये 2 जो है वो मुश्तरक यानी कॉमन आ गया। इस 2 को हमने लिख लिया जी मुश्तरक, आगे डाल दी ब्रैकेट, और ये 2 और जमा ये log 5 आ गया। अब आप गौर करें, देखें तो कौन सा लॉ लग रहा है जी, तो यहां पे जमा हो रहे हैं तो प्रोडक्ट लॉ, प्रोडक्ट लॉ यानी ज़रब हो तो जमा होते हैं, तो जमा हो रहे तो इनको एक log लिख के ज़रब कर दे। जमा हो रहे हो log में तो एक log लिख के एक बार उनको ज़रब कर देते हैं, ये लॉ है। तो इनको हमने कर दिया ज़रब। अब ज़रब दे, 2 5 10, 2 5 10, और ये चूंकि हम ये जो लॉगरिथम कर रहे हैं ना, ये बेस 10 वाले हैं, या ना लिखा हो तो इसका मतलब होता है यहाँ पे बेस 10 है, बेस 10, और ऐसे ये log 10 विद द बेस 10 और ये इक्वल टू 1। आप वैसे भी इसकी वैल्यू भी निकाल लें तो फिर भी 1 आएगा, लेकिन आप याद रखें कि log ये जो हम कर रहे हैं लॉगरिथम, इसकी बेस क्या है, इसकी बेस 10 है। तो ये नंबर है जिसको log निकालना है और इसकी बेस 10 है, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। तो ये किसके बराबर आ गया, 1 के, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 इसका आंसर आ गया जी। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे फिर वही चीज है बेटा कि ये 1/3 है, शुरू में 1/3 है, तो इसको पहले हम खत्म करेंगे, साइन ऑफ इक्वलिटी log 4, और 64 को कोशिश करनी है कि चूंकि बेस 4 है तो अगर इसके फैक्टर्स बन जाए ना 4 वाले तो वही बनाने हैं। तो ये 4 4 16, 16 4 64 हो गए, और ये 2 log ये 5 है तो इधर अभी 5 वाले क्वेश्चन, 5 5 25 हो, ये 1/3। अब पावर्स सेम हो, सॉरी बेस सेम हो तो पावर्स जमा होती हैं, तो ये 1 + 1 + 1 ये 3 हो गया। बेसिस सेम हो तो पावर्स जमा होती हैं बेटा, ये 2, और ये भी उसी तरह, ये बेसिस सेम है तो पावर्स जमा होगी, ये 1/3। ऊपर वाले ये पावर्स लॉ, ये लिखा है मैंने पावर्स लॉ, ऊपर पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी, ऊपर वाली पावर शुरू में, और ये बन ऊपर वाली पावर शुरू में आ जाएगी, और ये बन गया जी यहाँ पे हमारे पास ये। अब ये तो इसके साथ कट गया, 1 आ गया, और ये एक दफा लिख लें, log बेस 4 का log है जी, ये 2 2 4, और ये 5 का log है और बेस 5 है, तो ये वाला कानून जी, log a और a किसके बराबर, 1 के बराबर, बेस और वो नंबर जिसका log निकाल रहे हैं, बेस और वो नंबर जिसका log निकाल रहे हैं सेम हो
तो वो 1 के बराबर। ये ला है जो आपने याद रखना है। तो ये बेस और नंबर सेम है, 1 आ गया। ये बेस और नंबर सेम है, 1 आ गया। तो ये 1 1 टाइम 1 4 1 टाइम 4 और ये कितना हो गया हमारे पास, ये 5 हो गया जी। यहाँ पे चलते हैं जी और ये सीधा सीधा गौर करें, यहाँ पे कोई शुरू में नहीं है नंबर, यहाँ पे कोई शुरू में नहीं है नंबर, तो यहाँ पे प्लस है तो प्रोडक्ट ला लग रहा है। प्रोडक्ट ला क्या था कि अगर दो नंबर लॉग में मल्टीप्लाई हो रहे हों, 2 या 2 से ज़्यादा, तो उनको सेपरेट लॉग में ऐड करना है। तो ये ऐड हो रहे हैं तो इनका सेपरेट लॉग लिख के इनका एक लॉग लिख के तो इनको इनका एक लॉग लिख के तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लें log 3 लिख दिया और उसके बाद ये हो गया जी 12 ज़रब 0.25 हो गया जी। यहाँ पे आप चाहे हिंट दे दें कि ये वाला है जी, ये log x जमा log y, ये वाला कानून है जी। करें जी मल्टीप्लाई, log 3 आ गया और ये 12 5 60 हासिल 6, 12 2 24 6 30 और इशारिया 2 दर्जे यहाँ पे आ गया जी इशारिया, यानी ये log 3 और ये इशारिये के बाद 2 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब देखें यहाँ पे ये बेस और ये नंबर सेम है, तो इसका मतलब ये कानून लग गया ये वाला, log a और इज इक्वल टू 1, तो ये भी आ गया 1 के बराबर। क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास 2 है। राइट द फॉलोइंग, दरअसल को लिखें एज सिंगल लॉगरिथम। अब ये प्रोडक्ट में, क्वोशंट में और ये वो बेस चेनिंग वाले में ये लिखे हुए हैं, इनको हमने सिंगल लॉगरिथम में लेके जाना है। तो वेरी सिंपल से है, यहाँ पे गौर करें, पहले प्रोडक्ट नहीं खत्म हो सकता, यहाँ पे पहले ये पावर खत्म। तो पावर के लिए आप क्या करेंगे, 1/2 है और यहाँ पे अगर आप सोचें तो ये 25 5 5 25 है और ये इधर चूंकि फैक्टर नहीं बन सकते तो फिर इस 2 को कैसे खत्म करेंगे, हम इस 2 को पावर लॉ की मदद से इस 2 को ऊपर ले जाएंगे। यानी यही चीज देखनी होती है कि जिनके फैक्टर्स बनने के बाद ये जो रकम है ये कटती हो, खत्म हो सकती हो, तो फैक्टर बना लें। तो जिसके फैक्टर नहीं बन सकते उसको आप वापस तीसरे कानून के पावर लॉ के मुताबिक ऊपर ले जाएं। ये चीजें बस ज़हन में रखनी होती हैं कि फैक्टर बनते हैं या हमने उसको पावर लॉ लगाना है। तो यहाँ पे फैक्टर बनते थे, हमने फैक्टर बना लिए, यहाँ पे पावर लॉ लगता था, हमने पावर, क्योंकि फैक्टर नहीं बनते थे तो फिर पावर लॉ लगा लिया। तो अब ये जो है ये log 5 और आप देखें तो ये 1 और ये भी 1, तो ये क्या हो जाती है 1 + 1 2 होगी और इसको आप हल कर लें तो ये 3 2 है, 3 की पावर 2, तो ये 3 × 3 हो गया। अब ये 2 शुरू में ले 1/2 और ये 2 शुरू में आ गया पावर लॉ के मुताबिक और ये log कितना हो गया 9 हो गया। ये इसके साथ कट गया, हमारे पास बच गया log 5 और हमारे पास बच गया log 9। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप देखें तो प्रोडक्ट लॉ लगता है। प्रोडक्ट लॉ क्या था कि अगर 2 या 2 से ज्यादा रकमें एक ही लॉग में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनके सेपरेट लॉग में उनको सेपरेट प्लस किया जाता है, सम बनाया जाता है। तो ये हमने ये सम है, इसको वापस लेके जाना है तो इनको प्रोडक्ट की शक्ल में यानी इनको मल्टीप्लाई कर देना आपने। तो ये लॉग कितना हो गया 9 5 45 और ये हमारा आ गया आंसर। इसको देखें तो ये वेरी सिंपल है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है शुरू में, यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो क्या लग गया, क्वोशंट लॉ लग गया। क्वोशंट लॉ क्या था कि अगर एक रकम दूसरी पे डिवाइड हो रही हो
तो पहली रकम लॉग और माइनस दूसरी रकम लिखा जाता है, लॉग पहली रकम माइनस लॉग दूसरी रकम। तो ये पहली रकम माइनस लॉग दूसरी रकम है, तो आप क्या करेंगे, ये 9 ऊपर चला गया और ये 1/3 नीचे आ गया। अब ये बटा है और फिर ये ऐसे समझ लें कि ये ऐसे है 1/3, तो ये तकसीम की बजाय ज़रब होता है और इसको हम उल्टा लेते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो बिल्कुल इसको इसी तरह से कर दे, ये 9 है, ये डिवीजन है, बटे का मतलब डिवाइडेड बाई ही होता है, डिवीजन का निशान ही होता है ये भी। तो यहाँ पे साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन डालें और ये 3/1 आ जाएगा, ये उल्ट जाएगा, तो ये ऊपर वाली ऊपर ज़रब हो जाएगी और नीचे 1 से कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बेटा हो गया 9 3 27 और ये हमारा आ गया आंसर। इस पे चलते हैं और इस पे वो जो चेंजिंग बेस वाला कानून लगाने से पहले यहाँ पे आप गौर करें, तो ये 2 ऊपर है तो वो 2 शुरू में ले आए और ये 5 भी जरा, ये 3 शुरू में ले और ये log A5। अब इन दोनों को शुरू में ले आए, ये तो हो गया आपस में मल्टीप्लाई log 5b और मल्टीप्लाइड बाई log A5, 2 3 6 हो गया और इसको इसी तरह। अब यहां पे चेंजिंग बेस के लिए हम इस पे अगर कानून लगा दें चेंजिंग बेस वाला, तो ये चूंकि नीचे 5 है इधर भी 5 है तो कट आ सकता है, तो इस पे लगाएं। ये देखें मैं नीचे लिख देता हूं एक बार, ये 5 और ये बी हमने पढ़ा था कि कैसे लगाना है, बी वाला ऊपर लिखना है, नीचे वाला बेस वाला यहाँ पे, और यहाँ पे अपनी मर्जी से बेस लिखनी। तो हमने यहाँ पे सिर्फ सोचना ये है कि हमें कौन सी बेस चाहिए, ए वाली, तो हमने यहाँ पे ए लिख दिया। तो इस जगह पे ये वाला ला जो है वो फिट कर देंगी चेंजिंग बेस वाला, ये इसकी बजाय ये आ log AB और log A5 और ये उसी तरह से बेटा A5 ये सेम है, ये कट गया जी, और ये 6 log AB, ये हमारा आ गया आंसर। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास बेटा। सबसे पहले क्या करना है, ये 2 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, हमने क्या करना, पावर लॉ के मुताबिक 2 शुरू में था तो इसको पावर लॉ के मुताबिक हम ऊपर ले गए, यहाँ पे पावर लॉ लग गया जी, और यहाँ पे आपने हिंट दे देना है कि ये है पावर लॉ, log AX M और ये बराबर M log AX, ये पावर लॉ लग गया। अब यहाँ पे देखें तो प्रोडक्ट लॉ लग रहा है, यहाँ पे भी कोई नहीं शुरू में, यहाँ पे भी कोई नहीं शुरू में, तो ये प्रोडक्ट लॉ लग रहा है, ये 3 आ गया और ये ज़रब x² और ज़रब y, इनको दोनों को ज़रब दे दें तो ये हमारे पास x² y आ गया, ये हमारा जो हल हो गया। इसकी तरफ चलते हैं, यहाँ पे देखें शुरू में यहाँ पे 4 है बाकी कोई नहीं है, तो इस 4 को पहले हम यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे, पावर लॉ लगाएंगे। पावर लॉ क्या है कि अगर कोई रकम शुरू में हो लॉग के तो वो लॉग के ऊपर चली जाती है, शुरू में हो तो वो लॉग के ऊपर चली जाती है, तो ये आ गई जी ऊपर और ये उसी तरह से ये आ गया और ये भी। अब आप क्या करें, आसानी के लिए क्या करें कि प्लस वाली शुरू में ले आए, आपको इजी लगेगा, और माइनस वाली आप जो है वो बाद में ले। अब यहां पे देखें ये प्लस हो रहे हैं, 2 लॉग हैं सेपरेटली प्लस हो रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट लॉ है, दोनों को कर दें मल्टी। लॉग एक दफा लिखें, ये लॉग एक दफा लिखें, और इन दोनों को, ये दोनों रकमें जो ये वाली और ये वाली, इनको कर दें मल्टीप्लाई। यहां पे लिख दें चाहे log x ज़रब y इज इक्वल टू log x प्लस log y। ये कानून यहां पे लग गया, ये वाला यहां पे कानून हमने लगा दिया। उसके बाद ये उसी तरह से log
5 और ये y। एक दफा लिख ले चले, ये कानून चूंकि मैंने वहां पे लिख दिया, ये ज़रब होके ये बन गए, ये एक रकम अब बन गई और ये दूसरी। अब यहाँ पे देखें ये माइनस है, एक रकम ये है, एक रकम ये है और दरमियान में है माइनस। तो कोशेंट ला क्या था कि एक रकम तो दूसरी पे डिवाइड करें तो ऊपर वाली रकम माइनस नीचे वाली रकम आ जाता है। तो अब ये चूंकि ऊपर वाली रकम माइनस ये नीचे वाली रकम है, तो आप क्या करें, यहां पे कोशेंट ला चलें, लिखें कोशेंट ला क्या था, log x ओवर y इज इक्वल टू log x माइनस log y। तो इसकी बजाय ये लिखना है, तो यहां पे लिखें log 5, ये वाला पहले आ जाएगा और ये बट्टा, माइनस की बजाय बटा, और आप ये लिख देंगे। तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन था। यहां पे बेटा सॉरी ये log नहीं लिखना, ये नीचे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारा लास्ट है। ये भी 2 शुरू में आया हुआ है, 3 शुरू में आया हुआ है, 4 शुरू में आया हुआ है। तो पहला स्टेप क्या है कि इनको यहां से हटाएं, ये a के ऊपर आ जाएगा। पावर्स ला यहां पे नीचे लिखते हैं हम पावर, ये a 3 को यहां से हटाए, ये ऊपर आ जाएगा। 4 को यहां से हटाए, ये ऊपर आ जाएगा। यानी यहां पे हमने ये वाला ला लगा दिया, log a m ऊपर n शुरू में, log a m o x o को नहीं, कानून ये आपको ज़हन में रहना चाहिए कि अगर किसी लॉग के ऊपर पावर हो तो वो शुरू में आ जाती, और शुरू में हो तो वो ऊपर चली जाती। तो ये 2 हम ऊपर ले गए, ये 3 हम ऊपर ले गए, ये 4 हम ऊपर ले गए इस कानून के तहत। अब यहाँ पे इनको गौर कर चले, एक दफा लिख लें, log a स्क्वायर, ये log b की 3 और ये log c की 4। यहाँ पे लगता है जी प्रोडक्ट ला, 2 लॉगरिथम अलग-अलग प्लस हो रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ला लगा दें बेटा, log लिखें a स्क्वायर और b की 3 और ये माइनस उसी तरह log c की 4। अब यहाँ पे कोशेंट ला क्या है, ये उसी तरह से a स्क्वायर b की 3 और ये चूंकि माइनस हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड, और ये हमारा हल हो गया। जी बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, एक्सपेंड द फॉलोइंग, दरअसल को फैलाएं। एक्सपेंड मैंने होता है फैलाना और शुरू में आया फैलाएं। एक्सपेंड द फॉलोइंग, दरअसल को फैलाएं यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम, और फैलाना कैसे, लॉगरिथम के कवानीन को इस्तेमाल करके। तो यहां पे सबसे पहले देखें, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। लॉग का कानून क्या है, देखें जी, log x ओवर y इज इक्वल टू log x माइनस log y। ये कानून है जी लॉग का, ये कानून है लॉग का, और प्रोडक्ट लॉ है। तो इस पे लगा दे, वेरी सिंपल सा है, ये log, ये 11 हो गया और ये माइनस जो है वो log 5 हो गया। तो ये हमारा आ गया जी आंसर। अच्छा, उसके बाद दूसरा पार्ट है जी, अब इस पे अभी जब तक ये स्क्वायर रूट या अंडर रूट हम खत्म नहीं करते, इस पे कोई कानून नहीं लग सकता। तो पहले हम इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। log 5 और ये 8 और a की 6 और स्क्वायर रूट को लिख दिया 1/2, स्क्वायर को 1/2 लिख दिया जी हम, स्क्वायर रूट को 1/2, ये log 5। अब इस 8 की अलहदा 1/2, यानी रही बात है, ये पावर्स लॉ है ये कि अगर बेसिस 2 या 2 से ज्यादा हो ना, ऊपर पावर हो, तो उनकी पावर हर एक को बांट दें। ये वाला कानून है, अगर आपने पढ़ा हो, ए बी ऊपर n इज इक्वल टू a की n b की n, ये कानून है। तो यहां पे लगाएं 8
इसकी अलहदा 1/2 और a की 6 इसकी अलहदा 1/2 आ गई। 8 की फैक्टराइजेशन निकाल लें जी, 8 के फैक्टर बनाए 2 2 4 4 2 8 और ऊपर 1/2 और ये तो कट गया 3 2 6 तो एक ही आ गई 3। अब ये बेसिस सेम है, बेसिस सेम है तो पावर्स जमा कर लें। तो ये लॉग आ गया जी 5 और ये 2 की हो गई 3 और ऊपर 1/2 और ये एक ही 3। ये आ गया जी log 5 और 2 की 3/2 आ गया, 3 1 टाइम 3/2 और एक ही बेटा 3। अब यहां पे देखें तो log के आगे दो नंबर्स हैं और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहां पे गौर करें x ज़रब y, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं लॉग में, तो हम करते हैं एक्सपेंड क्या कि पहली का लॉग अलहदा और प्लस दूसरी का लॉग अलहदा हम लिख देते हैं। तो ये हमने इसको अलहदा लिख दिया। तो इस पे लगाएंगे ये लॉग 2 और ऊपर 3/2 और प्लस लॉग a और ये 3। ये ना हो गया आप कहेंगे ये पावर्स पहले लें, भाई दो अलहदा अलहदा नंबर्स हैं, पहले इन पे प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे। अब पावर लॉ लगा दें। पावर लॉ क्या कहता है कि लॉग a m के ऊपर n शुरू में और log a m। तो यहां पे लगाएं ये 3/2 शुरू में आ गया और log 5 2 आ गए यहां पे, और ये 3 शुरू में आ गया और यहां पे log a आ गया। तो ये हमारा यहाँ पे सॉरी 5 हमने मिस किया, ये 5 उसी तरह से। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसकी तरफ चलते हैं, यहाँ पे देखें तो ये एक, इसको ऐसी समझ लें कि ये एक रकम है। चले नीचे हम एक दफा इसको एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। इसको आप समझें कि ये एक रकम है और नीचे ये दूसरी रकम है। तो यहाँ पे कोशेंट लॉ लग रहा है, ये ऊपर x नीचे y, और ये क्या बनता है x माइनस y बनता है, x माइनस y बनता है, कोशेंट लॉ है ये। तो इस पे लगाएं, इसको एक ही रकम समझें आप। अभी हम इसको एक ही रकम समझेंगे, ये हो गया और माइनस ये हो गया, ये कोशेंट लॉ लगा। अब इस पे देखें तो ये दो रकमें हमारे पास, ए स्केयर और बी स्केयर। अब इस पे जो है वो प्रोडक्ट लॉ लगता है, log x ज़रब y इज इक्वल टू log x जमा log y। तो इस पे वो प्रोडक्ट लगा, log लगा दे यहाँ पे log, तो ये ए स्केयर हो गया, ज़रब हो रहा है ये ज़रब हो रहा है, तो ये प्लस log b हो गया। और ये तो उसी तरह से, अब इस पे log नहीं लगाना, ये रूल नहीं लगाना, इस पे तो पहले लगा दिया। अब यहाँ पे देखें तो पावर लॉ लग रहा है। पावर लॉ क्या था, log a x की m, कोई नहीं, यहाँ पे जो मर्जी हो नंबर्स, कानून की पहचान होनी चाहिए। तो ये आ गया जी। तो यहाँ पे दो शुरू में log a जमा log b और माइनस log c, ये हमारा हो गया बेटा हल। पार्ट 4 है बेटा हमारे पास। तो यहाँ पे अब अगर आप गौर करें ना, तो ये x है, y है, z है, किसी के फैक्टर नहीं बनते, यानी हम इस 1/9 को इधर बांटे भी तो मुख्तसर नहीं होगा, लिहाजा हम इसको बांटेंगे नहीं। फिर जब ये कटा नहीं ना सकता तो इसको फिर शुरू में ले आए, पावर्स लॉ लगा के ये शुरू में आ गया और आगे उसी तरह ये log x y ओवर z आ गया। तो अब यहाँ पे बेटा सबसे पहले आपने क्या, सबसे पहले सोचा अगर बटा हो तो सबसे पहले कोशेंट लॉ लगाना है, प्रोडक्ट लॉ नहीं लगाना, पहले कोशेंट लॉ लगाना। इसको पहले यहाँ से निकाले, उसके बाद प्रोडक्ट लॉ लगाए। तो यहाँ पे हम कोशेंट लॉ ये लेंगे, कोशेंट लॉ x ओवर y इज इक्वल टू log x माइनस log y, ये लॉ है, इस लॉ को लगाएगी यहाँ पे, ये log, और ये एक रकम होगी x y, ब्रैकेट डाल लें यहाँ पे, और ये माइनस ये x y एक रकम ऊपर वाली, और माइनस ये log
ये नीचे वाली आ गई। इस पे हमने कोशेंट लॉ जो है वो लगा दिया। ये ऊपर वाली पहले आ गई माइनस ये दूसरी नीचे वाली आ गई। अब ये दो रकमें फिर हैं हमारे पास, दो वेरिएबल्स हैं, इन पे फिर पावर लॉ प्रोडक्ट लॉ सॉरी इन पे फिर प्रोडक्ट लगा दें कि जरब हो तो अलहदा अलहदा इनको क्या करना है, इनको जमा कर देना है। तो यहाँ पे ये 1/9 ये ब्रैकेट शुरू और ये आ गया log x प्लस ये आ गया log y और ये माइनस log z और ये सिंपल हमारा हल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्यूबक रूट है, क्यूबक रूट है तो सबसे पहले क्या करें 16 के बना लें जी फैक्टर, 16 के फैक्टर बना लें, 2 बना लें या 4 बना लें, 4 4 16 ऐसे कर लें या 2 2 4 4 2 8 8 2 16 वैसे कर लें। चलें 2 2 4 4 2 8 8 2 16 और ये x की 3 और ये क्यूबक रूट है तो 1/3 हमने 1/3 जो है अब यहाँ पे इनको बांटना है ताकि ये वाला कट जाए। इधर चूंकि यहाँ पे कटने कटाने के चांस नहीं थे तो हम शुरू में ले आए, तो इसको शुरू में अभी नहीं लाना क्योंकि ये कट सकता है, तो इसको काटना है हमने। तो यहाँ पे log 1 2 3 4 2 की होगी 4 और इसकी 1/3 अलहदा और x की 3 इसकी 1/3 अलहदा। ये भी हमने लॉ जो है पावर्स लॉ पढ़ा हुआ है कि बांट दें ये वाली पावर, इसकी अलहदा इसकी अलहदा। तो ये आ गया जी log 2 की 4 1 टाइम 4/3 बेटा हो गया, 4 1 टाइम 4 और over 3 और ये x की ये वाली कट गई तो ये 1 आ गया। अब ये कितनी रकमें हैं जी, यहाँ पे 2 हैं तो कौन सा रूल लग सकता है, यहाँ पे लिखेंगे रूल प्रोडक्ट रूल लॉ लग सकता है कि यहाँ पे जरब हो रहे हो तो सेपरेट लॉगरिथम में प्लस करेंगे इनको। तो यहाँ पे लगाएं log 2 4/3 और ये जरब हो रहा है तो ये log x आ गया। अब यहाँ पे पावर्स लॉ लग रहा है, देखिए है पावर्स लॉ, ऊपर पावर है तो ये log a x की m इज इक्वल टू m शुरू में और log a x ये पावर्स लॉ, तो ये उसको लगाएं यहाँ पे तो ये पावर शुरू में 4/3 ये log 2 और ये प्लस log x आ गया। ये हमारे पास ये हल हो गया। यहाँ पे चलते हैं, देखें यहाँ पे वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर वही बात है ये 5 को अगर बांटे भी तो कटा नहीं सकती पावर, इसलिए क्या करें इसको शुरू में ले आएंगे शुरू में 5 log 2 और ये 1 माइनस है और ओवर ये b। अब कितनी रकमें हैं, आपने इस ऊपर वाली को 1 लेना है और नीचे वाली को 1 लेना है। तो एक ऊपर रकम है एक नीचे रकम है, तो कौन सा कोशेंट लॉ, ये है कोशेंट लॉ log x over y इज इक्वल टू log x माइनस log y। तो इस कोशेंट लॉ को यहाँ पे लगाएं, ये 5 ब्रैकेट शुरू कर लें log 2 1 माइनस है और माइनस डाल के ये log हो गया जी b और यही हमारा इसका आंसर है क्योंकि ये हमने इसको एक्सपेंड जो है वो कर दिया। आप यहाँ पे इसको हर एक के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो फिर भी ठीक है, ना करें तो फिर भी ये ठीक है ये वाला स्टेप। तो ये हमारा बेटा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की कीमत मालूम करें, फाइंड मालूम करें द वैल्यू ऑफ x, x की इन द फॉलोइंग क्वेश्चन दर्ज सवाल। पहला पार्ट है यहाँ पे और आप गौर फरमाएं तो कौन सा लॉ लग रहा है लॉगरिथम का, प्रोडक्ट लॉ प्लस हो रहे हैं और ये log x जरब y हमने पढ़ा कि अगर 2 रकमें जरब हो रही हो तो अलहदा अलहदा वो क्या होती हैं, अलहदा अलहदा वो जमा होती हैं, ये हमने रूल पढ़ा। तो यहाँ पे जमा हो रही हैं, तो जब यहाँ पे जमा हो रही हैं
तो इनको इकट्ठा कर लेंगे तो ये ज़रब होंगे। तो ये लॉग ये 2 हो गया और ये ज़रब यहाँ पे x हो गया। ये नहीं है कि x y लिख लेना है, इसका मतलब है पहली रकम, इसका मतलब है दूसरी रकम। तो जो रकमें मौजूद है वही हमने बेटा लिखनी और इज इक्वल टू 1 करें मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे लॉग है, इस लॉग को हमने ख़त्म करना, कैलकुलेटर भी यूज़ नहीं करना, डायरेक्ट करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे कि यहाँ पे लॉग है तो इधर भी हम लॉग बनाने की कोशिश करेंगे, इधर भी लॉग बनाने की कोशिश करेंगे। और हमें याद आया कि लॉग जो 10 होता है, लॉग 10 वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे log 10 की बजाय 1 लिख सकते हैं। तो फिर इसी तरह अगर कहीं 1 है तो हम उसकी बजाय log 10 भी बेटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस 1 की बजाय हमने लिख दिया log 10। और ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे log है, इस log को खत्म करने के लिए इधर भी log होना चाहिए। तो ये log इस log के साथ कट गया और 2x बराबर आ गया 10 के। अब ये 2 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई यानी ज़रब और इधर आगे हो जाएगा ये डिवाइड। आप इसको कर दे डिवाइड तो 2 5 हो गए 10, 2 1 2 5 2 10। तो ये 5 आ गया हमारा आंसर बेटा। अगला पार्ट है इसका, देखें यहां पे भी आप देखें तो प्रोडक्ट ला ही लग रहा है। ये x 2 बेस है और नंबर x है प्लस 2 बेस है और नंबर 8 है, यानी यहां पे वही कानून है जो अभी हमने कहा log x ज़रब y इज इक्वल टू log x प्लस log y। ये कानून लग रहा है तो लगाएं, जमा हो रहे हैं तो क्या होंगे, बेस तो सेम रहेगी, याद रखें बेस में नहीं चेंजिंग आनी, प्रोडक्ट लॉ में बेस वही रहेगी। यहाँ पे बेस नहीं लिखी हुई तो बेस 10 होती है। अच्छा तो ये हमारे पास आ गया x और ये ज़रब आ गया 8 और इज इक्वल टू हमारे पास 5 आ गया। अब log ये 2 और ये 8x और इज इक्वल टू 5 आ गया जी। अब जरा गौर करें, फिर वही चीज है, फिर वही चीज है, यहां पे log 2 है, इधर हमने log 2 लाना है। तो उसके लिए हमने थोड़ा सा सोचना है। सोचें log 2 कैसे ला। हमने पढ़ा कि नंबर विद द सेम बेस अगर उसका log ले तो वो 1 के बराबर होता है। ये रूल है, log a ये रूल है, ये 1 के बराबर होता है। ये हमारा लॉगरिथम का कानून है। तो यहां पे अगर मैं 1 लिख दूं तो किसी को इतराज है? 505 ही होना है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई हर्ज नहीं है। क्या ख्याल है? तो कोई हर्ज नहीं है ना। तो यहां पे हमने 1 लिख लिया। नेक्स्ट चले, अब इस 1 की बजाय अगर मैं ये लिख दूं log 2 और 2, क्योंकि बेस ये चाहिए तो हमने इसका बेस इसके मुताबिक लेके तो ये इजाफा कर दिया। 1 की बजाय ये लिख, इसकी बजाय अगर 1 लिख सकते हैं तो 1 की बजाय ये भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा अब सामने हल हो गया, जो मुश्किल स्टेप था वो आपको मैंने करवा दिया। अब ये 5 शुरू में, 5 शुरू में है, तो 5 अगर शुरू में हो, 5 अगर शुरू में हो तो पावर ला, पावर ये शुरू वाला कहां चला जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा। ले जी इसके ऊपर आ गया। अब ये log 2 दोनों में सेम है जी सेम, तो ये दोनों से कट गया। तो 8x इज इक्वल टू 2 की 5 आ गया। 8x इज इक्वल टू 2 की 5, 5 दफा इसको आप मल्टीप्लाई करें। 2 की 5 का मतलब है उसको 5 दफा मल्टीप्लाई करें। तो 8x इज इक्वल टू आ गया 2 2 4 2 8 2 16 2 32। अब ये इधर 8 मल्टीप्लाई इधर आगे क्या हो गया डिवाइड।
तो ये आ गया हमारे पास 8 4 32। तो ये हमने इसको काट दिया इस पे, तो 8 4 32 आ गया। ये हमारा आ गया जी आंसर बेटा। इस पे चलते हैं। अब इसमें लॉग नहीं है, इसमें लॉग तो नहीं है, लेकिन इसमें ये जो बेसिस हैं ये डिफरेंट है और एक्स ऊपर है पावर में। इसकी एक्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे यहाँ पे हम लॉग लेके आए, इसी तरह यहाँ पे हमने बेस सेम बनाने हैं। अगर बेस सेम बन जाए तो वो कैंसिल हो जाएंगे, बेस सेम बन जाए तो वो कैंसिल हो जाते हैं और एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो इसको सोचे अगर, तो ये फैक्टर इसके बनाए तो 3 दिन 9, 3 27, 3 81, इसके भी 3 के बनते हैं और इसके भी 3 के बनते हैं। 3 दिन 9, 27, 81 और 243, ये इसके भी बन गए और इसके भी बन गए। ये होगी 3 की 4 और ऊपर x, ये होगी 3 की 5 और ऊपर x जमा 2, ये होगी 3 की 4x और ये होगी 3 की 5। अंदर जरब दे दे इसको ऐसे, 5 जरब x 5x और ये 5 2 10 हो गया। अब यहां पे गौर कर लें, बेसिस सेम है तो बेसिस सेम हो तो कट गए, ये बेसिस सेम कट गई और ये 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। यहां पे थोड़ा सा रुकिए, x बड़ा किधर है, x बड़ा है जी इस तरफ, तो इसको इधर ले चलें, ये जमा इधर आके माइनस हो गया और ये इधर जमा इधर आके माइनस हो गया। तो 5x में से 4 निकले बाकी x और ये -10, ये हमारा आ गया आंसर। पार्ट नंबर 4, यहाँ पे भी आप गौर करें तो लॉग तो नहीं है। अब हमने क्या देखना है, बेसिस को सेम बनाने की कोशिश करें। तो इधर भी 27 है, इधर भी 27 है, वेरी सिंपल है। इस 27 को ऊपर ले चले, -1 हो गई और ये x -6 और ये इज इक्वल टू 27 हो। इस माइनस को जरब दे दे बाहर, माइनस प्लस माइनस x और माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 27। अब इसकी 1 पावर लिख लें। अब बेसिस सेम हो गए, तो बेसिस सेम हो तो पावर्स जो हैं वो बराबर हो जाती हैं, बेसिस कट जाते हैं। तो ये इधर माइनस है बेटा, इधर आके x हो गया प्लस और ये 1 इधर प्लस है तो इधर आके हो गया माइनस। तो ये कितने बच गए, 5। ये हमारा हल हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, इसको जरा गौर से देखें। ये बिल्कुल पहले जैसा हमने सवाल किया है उसी तरह से है। ये log 5x -10 और इसकी अगर मैं यहाँ पे 2 के साथ 1 लिख दूं, कोई हर्ज है? तो 1 टाइम 2, कहीं भी 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ा हुआ है और इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अच्छा, यानी किसी भी रकम को 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये 1 किसके बराबर है? log 10 के बराबर। हमें log चाहिए था ना, और विदाउट बेस, यहाँ पे कोई बेस नहीं है, विदाउट बेस जो log चाहिए होता है तो वो हम log 10 से लेने की कोशिश करते हैं। तो ये 1 की बजाय log 10 आ गया। अब उसी तरह से जैसे पिछला सवाल हमने एक इस जैसा किया था, ये पावर शुरू में है तो इस पावर को ऊपर ले जाएं, तो ये कितनी हो गई? इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो गई 10 की 2, 10 की 2। अब ये log और ये log कट जाएंगे। अब कटते हैं, सेम हो गए ना, तो कट गए, ये कट गए। 5x -10 इज इक्वल टू 10 की 2 हो गया। तो 5x -10 इज इक्वल 10 की 2 कितना होता है? 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो 10 को 10 से ज़रब दी तो 100 आ गया। अब ये इधर माइनस है, इधर आके ये हो गया बेटा प्लस, इधर -10 था
इधर आगे हो गया ये प्लस का, जमा करने कितने हो गए 110 हो गए, 5 इधर ज़रब हो रहा है, तो बेटा ये जो ज़रब हो रहा है इसको हम इधर ले आएंगे, ज़रब हो रहा है ना, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ ये हो जाएगा डिवाइड, तो ये हमने डिवाइड करा। अब इसको काट दे, 2 5 10, एक बचा ना, 10 हो गए, तो फिर 2 5 10, 2 5 10, तो ये आ गया 22 हमारे पास आंसर। जी बेटा, तो हमारे पास छठा है इसका पार्ट और फर्म है, क्वोशंट ला है यहाँ पे, ये माइनस यानी एक रकम ऊपर थी एक नीचे सी, क्वोशंट लगाया तो ये उनके डिफरेंस में उनको हमने लिख लिया। तो पहले क्वोशंट ला इस पे लगा दें, रिवर्स कर दें, तो अब रिवर्स में ये क्या हो जाएंगे, रिवर्स में ये हो जाएंगे कि ये ऊपर और ये बटा और इज इक्वल टू 2 आ गया, इज इक्वल टू 2 आ गया। अब उसी तरह इस जैसा हमने बेस 2 वाला पहले भी एक सवाल किया, आप क्या करें, आप ये करें कि यहां पे आप 1 लिख दें, कोई हर्ज है कि 2 1 टाइम 2, कोई हर्ज नहीं है, तो ये log 2 x प्लस 1 x माइनस 4, तो इसकी बजाय लिख दें log 2 और 2, 2 के असास पर 2 का लॉगरिथम, तो ये किसके बराबर होता है 1 के, बेस और ये नंबर सेम हो तो 1 होता है, तो 1 हो तो ये लिख सकते हैं। अब चलें जी, ये तो उसी तरह आप लिख लें x प्लस 1 x माइनस, तो ये ऊपर चला गया 2 की 2, ये ऊपर चला, अब ये वाला और ये वाला भी कट गया, ये और ये आपस में कट गया जी, तो ये बच गया x प्लस 1 x माइनस 4 और ये 2 की 2। अब 2 की 2 जो है पावर खोल दें, तो 2 की 2 कितना हो गया बेटा, 2 की 2 कितना हो गया 4 हो गया। अगला स्टेप क्या है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इसको इधर ले आए, इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर दे जी मल्टीप्लाई, ये हो गया 4x और माइनस ये 4 4 16 हो गया, x उधर ले आए और 16 को इधर ले आए, ये माइनस इधर आके प्लस हो गया और ये ऑलरेडी प्लस यहाँ पे है, ये 4x और ये इधर जमा इधर आके माइनस x हो गया, माइनस x, ये 3x बच गया और ये 17 हो गया, तो ये इधर 3 ज़रब हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया बेटा आंसर।